चारों ओर बर्फ से घिरी हुई एक चादर और जिस्म को काटती हुई वहां की शुष्क ठंडी हवाएं। जहां जीवन की तलाश करें तो कुछ जलीय जीवों के अलावा कुछ नहीं, ना यहाँ पेड़ ना पक्षी, और अपने आप को सफेद चादर में लिपटी हुई ये वीरान सी भूमि कई राज्यों को दफन किए हुए है। हाँ दोस्तों, ये है अंटार्कटिका, जो एशिया के 7 महाद्वीपों में 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ जाने वाले लोग अक्सर अपने साथ एक अलग तरह का अनुभव लेकर आते हैं। करीब 140 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला ये महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। इसका अधिकतर भाग 98% बर्फ से ढका हुआ है, जो करीब 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से बना हुआ है। अंटार्कटिका को पहली बार सन 1820 में रूसी अभियान के तहत मिखाइल और बलिक सोसेन द्वारा देखा गया था। अपने जहाज के साथ सफर करने के दौरान उन्होंने देखा कि उनके सामने एक सफेद बर्फ का मैदान है और वहीं से अर्कटिका नाम से इसका सफर शुरू हुआ, जो 1890 में अंटार्कटिका के नाम से जाना गया। अंटार्कटिका पूरी तरह से बाकी देशों से कटा हुआ महाद्वीप है, इसलिए सन 1959 में करीब 12 देशों ने मिलकर अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए। अंटार्कटिका को किसी एक देश का हिस्सा नहीं बनाया गया, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हर देश को इसकी इजाजत दी गई। इसीलिए हर वर्ष करीब 1000 से 2000 लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से रूबरू होते हैं। पहले करीब 12 देश अंटार्कटिका की लिस्ट में आते थे, लेकिन साल 2021 के आते आते करीब 54 देश शामिल हो चुके हैं। इसलिए हर देश ने अंटार्कटिका पर अपना स्टेशन बनाया है, जिसमें वैज्ञानिक रहते हैं और अंटार्कटिका के बारे में जानकारी जुटाते हैं। लेकिन यहाँ रहना किसी जंग से कम नहीं। यहाँ नहीं तो शुद्ध पानी है और नहीं खाने के लिए पर्याप्त संसाधन, और ऊपर से -90 डिग्री सेल्सियस की चलती ये ठंडी हवाएं यहाँ जाने वाले यात्रियों को और कमजोर करती है। इसीलिए यहाँ जाने वाले वैज्ञानिक अपने साथ हर जरूरत का सामान लेकर जाते हैं, जो काफी हद तक इनके लिए मददगार होता है। यहाँ बने यह स्टेशन यहाँ की शुष्क व ठंडी हवाओं से इन रिसर्चर्स को बचाते हैं और अपने अंदर अंटार्कटिका के प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं। इन स्टेशन में हर वो आवश्यक संसाधन मौजूद है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे सोने के लिए रूम, किचन, टॉयलेट, जिम, क्लिनिक और खाने के लिए डाइनिंग टेबल तक मौजूद है। यहाँ तक कि रोशनी के लिए बैटरीज और सोलर एरीज प्लेट्स लगी हुई है, जो काफी हद तक हमारे इन वैज्ञानिकों के लिए मददगार होती है। इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों को कब गर्म कपड़े पहनने पड़ जाएं, इसका कोई सटीक अनुमान नहीं होता। यहाँ नाक, कान, मुंह को ढकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ की तेज हवाएं कब आपके शरीर को काट दे आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ आने वाला खाना अधिकतर शुष्क होता है, जो काफी महीनों तक खाने लायक बना रहता है। यहाँ का मौसम असामान्य कब हो जाए इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं होती, इसीलिए कई बार ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में इन वैज्ञानिकों को बचा कुचा खाकर ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, यह अलग बात है कि यहाँ खाने के लिए मछलियाँ मिल जाती है, लेकिन बिना अनुभव उनको पकड़ना काफी मुश्किल रहता है। मछलियों के अलावा यहाँ एलिफेंट, सील, ट्रोटिग्रेड, मेंटो, कोडाल, बोलकेट स्टार और भी अनोखे जीव देखने को मिल जाएंगे। खैर, गर्मियों के खत्म होने के बाद यहाँ सर्दियों में अधिकतर लोग आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ काफी कठिन होती है। लेकिन अपने स्टेशन को प्रॉपर तरीके से स्थायी रखने के लिए कुछ लोगों का यहाँ रहना जरूरी होता है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक अधिकतर 12 महीनों का सफर यहीं गुजारते हैं। तो दोस्तों, आपको अंटार्कटिका का यह दिलचस्प सफर कैसा लगा, चैट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और हमारे इन बहादुर वैज्ञानिकों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।